आज जन सरोकार टीवी चैनल में आप होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति के विशिष्ट विद्वान प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विपिन कुमार महतो जी और साथ दे रहे हैं शिक्षाविद नेशनल पब्लिक स्कूल शिवधारा के सियाराम कुशवाहा जी। आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि जो पुरानी बीमारी है उसका इलाज होम्योपैथिक पद्धति से कैसे होता है, पुराने रोगों का निदान अस्थायी रूप से किस तरह से किया जाता है। तो अब हम डॉक्टर विपिन कुमार महतो जी इस पर विचार देंगे। डॉक्टर विपिन कुमार महतो जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन कुमार जन सरोकार न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं, इन सर को मेरा नमस्कार। साथ साथ जो इनके जितने भी प्रिय दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। मैं होम्योपैथिक रिसर्च क्लिनिक एंड रिसर्च सेवा सदन के नाम से भी मेरा 2 जगह 3 जगह अप्रॉक्स जो क्लिनिक चलता है, जिसमें सर का कहना है कि होम्योपैथ के बारे में कुछ बताइए, इसका आखिर ट्रीटमेंट क्रोनिक डिजीज़ में कैसे होता है। ये क्रोनिक डिजीज़ के साथ साथ एक्यूट डिजीज़ में भी आपको बेहतर रोल निभाएगा, क्योंकि जितनी डिजीज़ का डेप्थ होता है उसी हिसाब से हम लोग रिकवरी लेते हैं। सपोज दैट कि कोई डिजीज़ है 10 दिन का है, 5 दिन का है, इसको हम लोग एक्यूट डिजीज़ के फेज में रखते हैं। जो 10 दिन 15 दिन या अप्रॉक्स महीना के ज़्यादा हो जाने पर उस डिजीज़ को क्रोनिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट करने का बहुत सारे अच्छे टेक्निक हैं, जिसको बहुत सारे फिजिशियन या उनके लैक ऑफ नॉलेज कहे, या जो होम्योपैथ के बारे में डिटेल नहीं जान पाते हैं उनको कहे, या जो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हैं उनके बारे में भी कह सकते हैं कि उनको एक मटेरिया मेड का बुक सिर्फ पढ़ लेने से ही होम्योपैथ डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। इसके लिए बहुत सारे मानव विज्ञान के बारे में स्टडी करना होता है। होम्योपैथ का फार्मेसी का नॉलेज लेना पड़ता है, साथ साथ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में भी जानना पड़ेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी जानना पड़ेगा। लॉट ऑफ बुक है जो जैसे MBBS लोग पढ़ते हैं, एलोपैथ पढ़ते हैं, सेम एज ये होम्योपैथ को मॉडर्न पैथी भी कहा जाता है। इनके जो जनक थे डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन, वो भी एलोपैथ डॉक्टर ही थे। उन्होंने होम्योपैथ को डेवलप किया, तो शायद तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ हैं जो एलोपैथ से वो टर्न होकर के होम्योपैथ में आए। तो इसका और ये बातें हैं, इस पर फिर नेक्स्ट एपिसोड जब सर लाएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। साथ साथ अभी है कि डिजीज़ को कैसे हम लोग ठीक करते हैं, नए हो या पुराने हो, तो सभी डिजीज़ के बारे में कुछ एट ए ग्लांस हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं, ताकि सभी दर्शकों को होम्योपैथ से जो ट्रीटमेंट कराते हैं उनके लिए भी और आम जन को भी फ़ायदा हो, इसके बारे में जो जानकारी हो उसके बारे में। अब एक आम धारणा है कि होम्योपैथ है, अगर हम कोई एक दवा की मतलब जैसे सर एक डॉक्टर हम सपोज दैट कि मान लेते हैं जैसे सियाराम सर जी हुए, तो कोई डॉक्टर इनको दिए दवा, अगर वो नहीं ठीक हुए तो ये बोले कि नहीं डॉक्टर साहब होम्योपैथ ही ये दवा नहीं काम किया, अब होम्योपैथ का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, अब एलोपैथ में कराएंगे। तो पहली बात है कि एक डॉक्टर से न ठीक हुआ
तो ये नहीं कि ये पैथी ही खराब है, इसके लिए होम्योपैथ के दूसरे डॉक्टर से भी आप संपर्क करेंगे, हो सकता है कि आपका वो बेहतर इलाज कर देंगे। सपोज जैसे आप एलोपैथ में एक डॉक्टर से नहीं ठीक हो पाता है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास ही जाते हैं, ना कि पैथी चेंज कर देते हैं। पैथी चेंज करना तब होता है जैसे हम 4-5 बार हम किसी फिजिशियन से विजिट किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिस्क्रिप्शन में गए, नहीं हुआ तो डॉक्टर चेंज किए, पैथी चेंज किए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है इसमें सर ये तो आपका नहीं है ना? जी नहीं, तो इसमें ट्रीटमेंट करने का बहुत सिंपल सा सीरीज है। इस सीरीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई भी जो होम्योपैथ के जानकार है वो अच्छे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग का सिस्टम है फर्स्ट की प्रिस्क्रिप्शन बनाना, और प्रिस्क्रिप्शन पे ही सारा चीज़ निर्भर करता है कि आप उस केस को कैसे हैंडलिंग करेंगे। अब प्रिस्क्रिप्शन जो होता है जैसे, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये आम आदमी नहीं समझ पाते हैं, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे कोई पेशेंट आए और अपना जो कहानी है रोग से संबंधित, वो सिम्टम या लक्षण का है वो हमको देते हैं, हम उसको अपने प्रिस्क्रिप्शन एक रिकॉर्ड कीपिंग चार्ट पर उसको मेंशन करते हैं। उस मेंशन करने के बाद